नमस्कार। आज हम बिजनेस स्ट्रैटेजी के कुछ बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं और जानते हैं कैसे। सीधे एक स्टूडेंट के बहुत ही शानदार नोट्स से। तो चलिए देखते हैं कि क्लासरूम के इन सबसे ज़रूरी पॉइंट्स में आखिर है क्या। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल इन्हीं नोट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाले हैं ताकि बिजनेस स्ट्रैटेजी की जो बुनियाद है वो एकदम मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये स्ट्रैटेजी होती क्या है? और मजे की बात यह है कि इसकी जड़ें किसी बोर्डरूम में नहीं बल्कि हजारों साल पुराने युद्ध के मैदानों में मिलती हैं। तो जैसा मैंने कहा, स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट किसी बिजनेस स्कूल की देन नहीं है, इसे तो इतिहास ने गढ़ा है। सोचिए, ग्रीक मिलिट्री कमांड से लेकर हमारे प्राचीन भारत की शासन कला जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक। तो ठीक है, इतिहास की बात हो गई, पर आज के ज़माने में स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान है। एक ऐसा रोड मैप जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक दिशा देता है, एक मकसद देता है और सबसे ज़रूरी, कंपटीशन में आगे रहने का एक तरीका बताता है। अब ये स्लाइड देखिए, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। ये कहती है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है, भविष्य को देखने का एक नज़रिया है। ये चुनौतियों को मौकों में बदलने का एक तरीका है। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि स्ट्रैटेजी का जो मूल सिद्धांत है, उसका डीएनए वो कभी नहीं बदला। सोचिए, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, युद्ध के मैदान से हम मार्केट प्लेस में आ गए, लेकिन जो जीतने के बुनियादी नियम हैं वो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक बड़ा आइडिया नहीं होती, ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स की एक पूरी चेन है, एक बड़े सपने से शुरू होकर रोजमर्रा के काम तक। ये जो सिंपल सा डायग्राम है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ा इंस्पायरिंग विजन धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शन लेने लायक ऑब्जेक्टिव्स में तब्दील हो जाता है। तो इस पिरामिड में सबसे ऊपर आता है विजन। ये क्या है? ये है कंपनी का सबसे बड़ा सपना कि हम भविष्य में बनना क्या चाहते हैं। ये एक तरह से वो ध्रुव तारा है, वो नॉर्थ स्टार है जो पूरी कंपनी को रास्ता दिखाता है। अच्छा, तो विजन हो गया भविष्य का सपना, लेकिन मिशन हमें बताता है कि हम आज क्या है, अभी क्या कर रहे हैं। ये कंपनी के होने का कारण है, उसका असली पर्पस। तो अगर विजन मंजिल है तो मिशन वो रास्ता है जिस पर कंपनी फिलहाल चल रही है। आप मिशन को और ज्यादा साफ और ठोस बनाते हैं गोल्स। ये वो बड़े लॉन्ग टर्म टारगेट होते हैं जिन्हें हासिल करके ही मिशन पूरा हो सकता है, जैसे कि अगले 5 सालों में 20% मार्केट शेयर हासिल करना है। और फिर इस हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या करते हैं? ये बड़े बड़े गोल्स को छोटे, नापने लायक, टाइम बाउंड कदमों में तोड़ देते हैं। ये असल में वो काम हैं जो हमें आज करने हैं, इस महीने करने हैं। जैसे इस साल सेल्स ग्रोथ को 10% तक लेकर जाना है। तो ठीक है, हमने विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की पूरी हायरार्की समझ ली, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कोई कंपनी इसे असल में लागू कैसे करती है। यहीं पर तस्वीर में आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या? इसे आप एक इंजन की तरह समझ सकते हैं जो पूरी स्ट्रैटेजी की गाड़ी को चलाता है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसमें स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसे लागू किया जाता है और फिर उसके नतीजों को परखा जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इन 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, एनवायरनमेंट को स्कैन करना, यानी अपने आसपास के माहौल को समझना। दूसरा, स्ट्रैटेजी बनाना। तीसरा, उसे लागू करना। और चौथा, नतीजों को इवैल्यूएट करना और ज़रूरी सुधार करना। ये एक साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है सही फैसले लेना। पर सवाल यह है कि ये बड़े बड़े फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं? इन नोट्स में इसके लिए 4 बहुत ही मज़ेदार मॉडल्स बताए गए हैं। और देखिए, स्ट्रेटेजिक फैसले लेने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। कई मॉडल हैं, जैसे एक है रैशनल मॉडल जो एकदम लॉजिकल, स्टेप बाय स्टेप तरीके पर चलता है। फिर है कार्नेगी मॉडल जो ये मानता है कि फैसले ग्रुप में लिए जाते हैं और हमारी अपनी सोच की कुछ सीमाएं होती हैं। एक और है इंक्रीमेंटल मॉडल जिसमें छोटे छोटे कदम लेकर धीरे धीरे सुधार किया जाता है। और सबसे दिलचस्प है गार्बेज कैन मॉडल। ये कहता है कि कभी कभी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में फैसले बस मौके के हिसाब से बिना किसी खास स्ट्रक्चर के ही हो जाते हैं।
चलिए, अब हम इन नोट्स के दो आखिरी पर बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक कंपनी की एम्बिशन क्या है और वो उस एम्बिशन को पाने के लिए खुद को तैयार कैसे करती है। पहला है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ये शब्द पूरी तरह से एम्बिशन के बारे में है। ये जीतने का एक जुनून है, नंबर एक बनने की एक जिद है। ये किसी भी कंपनी को अपनी मौजूदा हैसियत से कहीं बड़ा सपना देखने और उसे पाने के लिए मोटिवेट करता है। और अब सोचिए, इतनी बड़ी एम्बिशन को मैनेज कैसे किया जाए। इसके लिए बड़ी कंपनियां अक्सर खुद को छोटे छोटे आज़ाद हिस्सों में बांट देती हैं। हर हिस्सा एक खास प्रोडक्ट या मार्केट पर फोकस करता है। इन्हीं को कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स या शॉर्ट में एसबीयूज। और अब हम आते हैं नोट्स के आखिरी हिस्से पर, जो हमें थोड़ा सा इतिहास की तरफ ले जाता है। सवाल यह है कि ये जो ज़रूरी टूल्स हैं जैसे स्वॉट एनालिसिस, जिनका हम आज इतना इस्तेमाल करते हैं, ये आखिर आए कहाँ से। तो पता चलता है कि स्वॉट एनालिसिस जैसे कई ज़रूरी फ्रेमवर्क, जिन्हें आज हम आम बात समझते हैं, असल में 1960 और 70 के दशक में विकसित हुए थे। ये वो दौर था जब कंपनियां ग्लोबल हो रही थी और बिजनेस की दुनिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। और यहीं पर आकर सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। स्वॉट हो, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हो या इवैल्यूएशन हो, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये आज के किसी भी मॉडर्न कंपनी के मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे बुनियादी हिस्से बन चुके हैं। तो ये नोट्स हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। स्ट्रैटेजी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो है नहीं, तो क्या हम इन पावरफुल टूल्स और आइडियाज़ का इस्तेमाल अपने पर्सनल गोल्स और करियर को प्लान करने के लिए भी कर सकते हैं?